जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना ने एक नई एलाइट यूनिट का गठन किया है जो कि 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपने वर्क को कुशलतापूर्वक आपकी करेगी। तो चलिए जानते हैं कि ये नई यूनिट क्या है और इसके टास्क आपके क्या रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी है और ये डिजिटल रिवॉल्यूशन, IT और AI का एरा है। सभी देश चाहते हैं कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनकी सिग्नल कोर जो है काफ़ी एडवांस रहें और भारतीय थल सेना अपने आप को काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज भी करती जा रही है। तो इस मॉडर्नाइजेशन के युग में भारतीय थल सेना को चाहिए कि वो एक नए एडवांस यूनिट के साथ आए जो कि पूरे सिग्नलिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से आपका रन कर सके। इसलिए भारतीय थल सेना ने अपने टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन और एडाप्टेशन ग्रुप अर्थात सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप STEAG को आपका बनाया है। ये एक एलीट टेक्नोलॉजी यूनिट है जो कि रिसर्च एवोल्यूशन करेगी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, AI, 5G, 6G, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसको सुचारू पूर्वक से चला पाने में इनका किस प्रकार से योगदान लिया जा सकेगा, इस पर ये यूनिट आपकी वर्क करेगी। हम सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें वायरलेस और वायर्ड सिस्टम आपके मौजूद रहा करते हैं। मेनली हमें जो है काफ़ी बेहतर तरीके से वायरलेस से रीच मिला करती है, लेकिन जब भी हम वायर्ड का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन का तो वो चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से सिक्योर भी रहा करती हैं। तो भारतीय सेना, थल सेना ये इवेल्युएट करना चाहती है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से हम किस प्रकार से फ्यूचर बैटलफील्ड में अपने आर्मी को एडवांस बना पाए और दुश्मन से हमेशा एक कदम आपका आगे रह सके। क्योंकि आप सभी जानते हो कि आज के इस युग में जिसके पास इंफॉर्मेशन तेजी से आ रही है, एकदम सटीक है, वही आपका जो है आगे रहेगा। द हाईटेक यूनिट विल कैरी आउट टेक्निकल स्काउटिंग, इवेल्युएशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कोर ICT सॉल्यूशंस, जिसमें आपका इंटरफेस सपोर्ट, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन के लिए आपका कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी संबंधित आपका दिया जाएगा। आपको याद होगा डिजिटल इंडिया से संबंधित बॉस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन को आपको डेवलप किया गया है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को, और हमारे इंडियन आर्मी ने भी अपने बहुत सारे एडवांस मैसेजिंग ऐप को भी आपका बनाया है जिससे कि जो हमारा 1-to-1 मैसेज रहे वो इनक्रिप्टेड रहे और उसको कोई तीसरा या थर्ड पार्टी आपका पढ़ ना पाए। इस बार इंडियन आर्मी ने जब अपना आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया तो इस साल इनके द्वारा थीम रखी गई है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की। तो इसमें हमारे आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया था कि द इंडियन आर्मी शैल बी ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। और ये क्वेश्चन आपके सभी के एग्जाम में पूछा भी गया है। Our commitment to leverage technology as a catalyst for transformative change, as also utilize in-house expertise to innovate solution to our operational and logistic requirements and give shape to these projects in collaboration with the domestic defense industry। यानी कि जो हमारे MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके माध्यम से टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल हम अपने सैन्य बलों के लिए किस प्रकार से कर पाएं, इस पर इस साल भारतीय थल सेना का मेन मोटो आपका रहेगा। तो अभी इनके द्वारा जो आपकी एक एलाइट यूनिट STEAG से संबंधित बनाई गई है वो इसी दिशा और दशा में कार्य करेंगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।